एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी लोगों की पढ़ाई। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीडीपी की पहली एमसीक्यू क्लास, जिसमें कि हम एमसीक्यू लगाएंगे पूरे 100 और सीडीपी का एक बड़ा सा भाग हम कवर करेंगे आज, जिससे कि हमारा काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब हम एमसीक्यू लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी पुख्ता होती नज़र आती है, क्योंकि एमसीक्यू क्या करता है, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में मदद करता है। थ्योरी आप कितनी भी पढ़ लो, जब तक आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी आप आंसर टिक नहीं कर सकते सही, है ना। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है कि बच्चे की वृद्धि में मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि जो है मुख्यतः किससे संबंधित है, तो वो है हमारा सही आंसर शारीरिक विकास से। वृद्धि किससे संबंधित होती है, शारीरिक विकास से संबंधित होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, मतलब वृद्धि को नहीं दर्शाता है। तो वो क्या हो जाएगा, यह मापने योग्य नहीं है। ये बस नहीं दर्शाता है, बाकी का आपका सब सही हो जाएंगे, क्योंकि वृद्धि कैसी होती है, मापने योग्य होती है। ठीक है, बस ये रॉन्ग स्टेटमेंट है कि यह मापने योग्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कहता है वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। फिर से पूछ रहा है वृद्धि के बारे में क्या है जो सही नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन के ऑप्शन देखो, अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, या अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली है। तो क्या जीवन पर्यंत चलती है वृद्धि, क्या हम जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, तो नहीं। तो हमारा ये वाला आंसर जो है वो सही होगा, जो कि वृद्धि के बारे में गलत है। इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। असत्य छांटना है आपको, सत्य नहीं है मतलब असत्य को देखना है। सीखना व्यवहार प्रतिक्रिया की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, या शिक्षा एक उन्मुख प्रक्रिया है। तो चौथे का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, क्योंकि विकास मात्रात्मक नहीं होता है, विकास गुणात्मक होता है। विकास को आप माप नहीं सकते कि आप में आज कितना ग्राम विकास हुआ है, कितना किलो विकास हुआ है, नहीं, आप मात्रात्मक नहीं होता है ये। ठीक है, अगला है आपका, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। अब विकास के बारे में बताना भी, तो इसका क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। जबकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं। हर अवस्था का अपना एक खतरा होता है। ठीक है, जैसे किशोर अवस्था में आंधी तूफान है और उसमें खतरा क्या होता है, एक और क्या होता है कि सामंजस्य नहीं कर पाते हैं बच्चे, उग्र उनका स्वभाव हो जाता है। कई तरह के हर अवस्था के अपने खतरे होते हैं, ये सही है। जबकि इसमें बोला है नहीं होते, यानी हमारा ये सही हो जाएगा। इसके बाद मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से, तो वो हो जाएगा आपका ए ही इसका सही आंसर है, शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। ये इसके 3 से हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्या बोलता है आपका, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को की सही पहचान करता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका आंसर डी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये क्या है, व्यापक आयामों की सही पहचान करता है विकास की। ठीक है, पहले आपका शारीरिक विकास होगा, फिर संज्ञानात्मक विकास होगा, फिर सामाजिक होगा और फिर संवेगात्मक होगा। ठीक है, शारीरिक विकास होगा तो अब संज्ञानात्मक यानी आपका बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा तो आप सामाजिक प्राणी बनोगे, और सामाजिक प्राणी बनोगे तो आपका क्या होगा, संवेगों पे आपका नियंत्रण होगा। आपको गुस्सा आ भी रहा होगा तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हो। आप बिल्कुल जानवरों की तरह बर्ताव नहीं कर सकते हो समाज के सामने, आपको कंट्रोल, कूल रहना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि होगी तो विकास होगा, विकास होगा तो वृद्धि होगी, पर्यायवाची नहीं है।
ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका ए। पर्यायवाची नहीं है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। पर्यायवाची मतलब से एक ही रूप नहीं, अलग अलग हैं। वृद्धि डिफरेंट है, विकास अलग है, लेकिन एक दूसरे के पूरक होते हैं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक सुखी का काल होता है, खुशी का काल होता है। सेकंड है वय संधि काल, एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक सुखी काल होता है। थर्ड है वय संधि काल, जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, या जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का और वय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो इसमें से सही कथन क्या है? तो इसका आंसर इस बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है वय संधि। क्या हो जाएगा? वय संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। और ये इसलिए बताया है कि वय संधि काल क्या होता है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की मध्य की कड़ी होती है, जिसमें मनुष्य के बच्चों के क्या होता है, हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, वो अपने शरीर की बनावट को लेकर चिंतित होता है, दुखी रहता है, संवेग उसके बहुत ज़्यादा उत्पाद मचाते हैं, जिसके कारण कभी चिड़चिड़ापन उसमें काफ़ी हद तक आ जाता है और बहुत मतलब कटा सा रहता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वय संधि काल को सबसे दुखी काल बोला गया है। और हमारे स्टैनली हॉल ने भी इसको क्या बोला है, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहा हुआ है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव जाति में विकास होता है। मानव जाति में विकास कैसा होता है? तो इसका आपको आंसर देना है, मानव जाति में विकास कैसा हो जाता है। 10वें का आपका आंसर हो जाएगा जीवन पर्यंत। विकास कैसा होता है? जीवन पर्यंत। ठीक है, हमेशा जन्म से लेके मृत्यु तक इंसान में विकास होता है। अगला है, विकास का अर्थ होता है परिवर्तनों की ओर उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के स्वरूप में होने वाली श्रृंखला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 11वें का डी, परिपक्वता एवं अनुभव के स्वरूप में होने वाले उत्तरोत्तर आपकी क्या परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, परिपक्वता यानी परिपक्व हो रहा है इंसान, और अनुभव उसके दोनों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। इंसान मैच्योर हो रहा है और अपने अनुभव भी लेता जा रहा है, तो इसके फलस्वरूप उसमें जो आएंगे मतलब परिवर्तन आएंगे, उसको क्या बोलोगे आप? विकास बोलोगे। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी आपको असत्य छांटना है। तो इसका आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि विकास उकसाने से नहीं होता है। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि परिपक्व जब इंसान होगा और वातावरण से जब वो अनुभव लेगा, तो उसमें विकास होगा, ना कि उकसाने से या बढ़ावा देने से होगा। ठीक है, अगला है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर का ऑप्शन, जो कहता है कि आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि आपका विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ठीक है, मानव विकास कैसा है? मानव विकास कैसा होता है? तो मानव विकास जो होता है वो होता है आपका ए और बी दोनों, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, दोनों ही इसमें होंगे। ना अकेला आपका गुणात्मक होगा, ना ही अकेला मात्रात्मक होगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूची में बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। गुणात्मक इनमें से कौन सा होगा? क्या वजन, क्या दृष्टि, बाल या दांत? इनमें से क्या है जो गुणात्मक परिवर्तन दर्शा रहे हैं इनमें से? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? दृष्टि। दृष्टि यानी नज़रिया। ठीक है, नज़रिया का कैसा रहेगा आपका? विकास। जैसे बच्चे के किसी चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होता है, एक किशोर के देखने का नज़रिया अलग होता है, और एक प्रौढ़ व्यक्ति के देखने का नज़रिया अलग होता है। चीज़ वही है, नज़रिया अलग अलग है। जैसे जैसे इंसान का विकास होगा उसका नज़रिया चेंज होता जाता है ना।
बाकी सब सभी में सेम रहता है, वज़न भी लगभग सभी में बढ़ता है, बाल या दाँत एक जैसे होते हैं, लेकिन नज़रिया डिफरेंट होता है इंसान के अनुसार, ठीक है, उसकी मैच्योरिटी के अनुसार, विकास के अनुसार। अब हम देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन जो हमें अगले पेज की तरफ ले जा रहा है, तो अपन चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य बताना है। अगेन 16 में इसका ऑप्शन क्या कहता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा परिपक्वता का कोई संबंध नहीं है। किससे? अधिगम का परिपक्वता से कोई संबंध नहीं है, जबकि ये रॉन्ग है। परिपक्वता का अधिगम से बहुत गहरा संबंध है। आप और जब तक परिपक्व नहीं होगे तब तक आपको कोई सिखा नहीं सकता। अगर कोई दूसरी क्लास का बच्चा है, सेकंड क्लास का बच्चा है, आप उसको उसकी मैच्योरिटी से पहले ही उसको 10वीं क्लास का क्वेश्चन दोगे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस क्वेश्चन के लेवल तक अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अब परिपक्व नहीं हुआ। जब वो हो जाएगा तो वो सॉल्व कर सकता है, इंसान वही है, लेकिन विदाउट मैच्योरिटी आप उसको इतने हाई लेवल का नहीं दे सकते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। बालक कब सीखता है? जब वो परिपक्व हो जाता है तो वो हो जाएगा आपका चलना, ठीक है, चलना, कि जब बालक सीखता है, बालक सीख रहा है चलना, ठीक है, तो ये आपका परिपक्वता का एक उदाहरण है। ओके, देखो चलना क्या है, परिपक्वता का है। इसके बाद आपका होगा साइकिल चलाना भी तो परिपक्वता है। साइकिल का परिपक्वता से थोड़ी ना संबंध होता है भाई। साइकिल तो कोई इंसान कभी भी, कई आपने देखा होगा कि कई 5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा ही साइकिल चला रहा है ना। और कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा काफ़ी हद तक किशोर अवस्था में पहुंच गए, फिर दिमाग में आया कि नहीं यार सीखना चाहिए साइकिल चलाना, तब वो चलाना सीख रहे हैं। तो मैच्योरिटी से उसका थोड़ी ना कोई कनेक्शन है, वो तो कभी भी वो सीखने वाली चीज़ है, कभी भी सीख सकता है। ऐसे ही पढ़ना है, पढ़ने का कोई मैच्योरिटी से कनेक्शन नहीं है आपका, है ना, मतलब है, लेकिन वैसा नहीं है कि वो अलग ही दिखे। जैसे चलना तो एक है ना कि उसी से संबंधित है। भाई चलना इंसान कब सीखेगा? जब वो 1-1.5 साल की, उसका फिक्स है कि इतनी एज में आपको सीखना है। लेकिन साइकिल का कोई फिक्स नहीं है, पढ़ाई का कोई फिक्स नहीं है, आपके चित्रांकन का फिक्स नहीं है कि इतनी उम्र में होना ही चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन आपका चलना ही होगा। अगला है 18 का, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम और परिपक्वता के संबंध में, ठीक है, इसका होगा आपका 18वें का क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा आपका ए। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतर स्तर तक ही सीमित रह जाते। ये कथन आपका सही है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतर स्तर तक ही सीमित रह जाते, ठीक है। परिपक्वता से, अगर उसका केवल परिपक्वता से होता तो निम्न स्तर तक ही सीमित रह जाते, फिर वो अलग से कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते, है ना। ये परिपक्वता के अकॉर्डिंग हम चलना सीख गए, हम खाना सीख गए, है ना, अपने शर्ट की बटन लगाना सीख गए, तो बस यहीं तक सीमित रह जाता अगर केवल परिपक्वता से होता। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, है ना। अधिगम में आप वंशानुक्रम से भी सीखते हो, आप वंशानुक्रम का भी संबंध होता है, आपके बुद्धि लब्धि का भी संबंध होता है, कई सारी चीज़ें मिलकर आपको अधिगम कराती हैं। आप केवल परिपक्वता पर नहीं सीमित रह सकते। इसके बाद आएगा, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? वो कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो वो हो जाएगा आपका, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है स्वाभाविक? आपका परिपक्वता स्वाभाविक है, आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने उसके लिए अलग से, लेकिन अधिगम आपको करना पड़ेगा। दोनों इस मामले में डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाएगा या किया गया है, ठीक है। आप सामान्य परिपक्वन से पहले उसको प्रशिक्षित कर रहे हो। एक इंसान का ब्रेन अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, जैसे बाल्यावस्था में ही किसी बच्चे को उठा लिया गया और उसको आतंकवाद की शिक्षा देनी स्टार्ट कर दी,
ठीक है, उसको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आप गलत गतिविधियों में आ जाओ, तो क्या होगा, ये नुकसानदायक उसके लिए हो जाएगा। इसके अलावा कोई बच्चा अभी कोरी से लेटा है और उसके दिमाग में अभी से आप मतलब आविष्कार करना उसको सिखाओ, उसको खोजबीन करता टाइप में बना दो उसको, तो उसका ब्रेन वहीं से पकड़ लेगा कि हाँ, ये चीज़ें अच्छी होती हैं, यहाँ से चीज़ें उठानी चाहिए, ये सीखना चाहिए, उसके दिमाग में फिर वो सब फिट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना, ठीक है, प्रशिक्षित करना कहला जाएगा कि मतलब उसका ब्रेन अभी उस चीज़ को खुद से कैप्चर नहीं कर रहा, आप उसके दिमाग में पहले से वो चीज़ें डाल रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जा रहा है या किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परिपक्वता का संबंध है, किससे संबंध है परिपक्वता का, तो वो आ जाएगा आपका विकास से संबंध है परिपक्वता का, ठीक है। इसके बाद है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किस चीज़ से है, उद्दीपन का किस चीज़ से है, आपका प्रतिक्रिया से है, ठीक है। अनुक्रिया या प्रतिक्रिया बात एक ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, परिपक्व विद्यार्थी। परिपक्व विद्यार्थी क्या करते हैं वो देख लो। तो अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के इंद्रियों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, ठीक है। अपनी बौद्धिकता से के साथ अपने सभी प्रकार की इंद्रियों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा देर प्रॉब्लम में नहीं फंसे रहते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और हर तरह की प्रॉब्लम से निकल आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन उनके अपने पास होता है, वो यहाँ वहाँ भटकते नहीं हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किसको परिपक्वता कहा जाएगा, किसको परिपक्वता कहा जाएगा, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक जैविक विकास को, प्राकृतिक जैविक विकास को परिपक्वता कहा जाएगा। नेचुरल रूप से जो इंसान में चेंजेस आते हैं, है ना, उसको क्या कहा जाता है, परिपक्वता कहा जाता है। इसके बाद, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, अपनी मांसपेशियों का उपयोग करता है और एक नया कौशल सीखता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा परिपक्वता। ये परिपक्वता है कि एक क्वेश्चन मोस्टली आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप कहोगे अभ्यास और अधिगम क्यों नहीं आ रहा है, अभ्यास और अधिगम अलग आ जाएगा आपका, ये आपके अभ्यास और अधिगम दोनों संज्ञानात्मक से आ जाएंगे विकास से, यहाँ पे परिपक्वता की बात चल रही है। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक विद्यार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो 26 का क्या आ जाएगा आपका ए, यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, ये क्या है, व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, ओके। इसके बाद, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, तो 27वें का आपका आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, ठीक है। विकास के लिए क्या सही है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक कैसे करता है आपके विकास में, आप जिस जगह पर रह रहे हो, आपकी समाज, आपका संस्कृति कैसी है, ये आपके विकास पर बहुत असर पड़ डालता है ना। विकास आपका किस तरीके से होगा, ये पूरा डिपेंड करता है आपके समाज कैसी, आपके समाज में हो, कैसी संस्कृति में, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो, ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं आपका विकास कैसा होगा। इसके बाद 28 का क्या हो जाएगा, खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या होता है, खालिस्तान के अलावा इन चार ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन है जिसके अलावा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे के विकास में, खेल वगैरह, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका रहेगा सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ये तो फालतू की बात है, समय बिताने के लिए तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन है ना, ये बच्चों में खेल के माध्यम से इतने तरह की उसके विकास होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है, बालक के विकास को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, आपका रोग और चोट, या उपयुक्त सभी, तो ये इसका तो आंसर सभी हो जाएगा, है ना, सभी प्रभावित करेंगे भाई, भोजन भी करेगा, उसका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी करेंगी और रोग तथा चोट भी, अगर कोई बच्चे को सीवियर रोग है या उसको कोई चोट लगी है तो उसका विकास भी प्रभावित होगा, ओके। अगला देखेंगे 30 का, 30 का आ जाएगा आपका
क्वेश्चन है, आजकल अधिकतर विद्यालयों में समभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। प्राथमिक ध्यान आधारित किस पर होता है? तो 30 का आपका हो जाएगा बी, आयु स्तर पर। ठीक है, आयु के स्तर पर देखा जाता है। आयु के स्तर पर क्या होगा? आजकल अधिकतर विद्यालयों में समभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान क्या होता है? आपके आयु स्तर पर। एक ही आयु वर्ग के बच्चों को साथ बिठाते हैं ताकि उनमें कोऑर्डिनेशन सही हो और अच्छे तरीके से सीख सकें। बाकी तो फिर अलग हो जाएगा, ना ग्रेड के आधार पर उनको अलग करोगे आप, ना ही योग्यता के आधार पर, ना ही छात्र अनुराग यानी ग्रुपबाजी के आधार पर। आप आयु स्तर पर करोगे। 3 से 4 साल के बच्चे अलग, 4 से 5 के अलग, ताकि उनमें क्या होता है, सहयोग की भावना पनप सके, उनमें टीम वर्क की तरह वो लोग काम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? कौन देता है बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान? तो 31 का हो जाएगा आपका बी। कौन देता है सबसे ज़्यादा? परिकार नहीं है, परिवार है। ये क्या है? परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। यानी बच्चा किससे सबसे ज़्यादा सीखेगा? परिवार में अपने माता पिता की सुनेगा, समवयस्क यानी दोस्तों की, और आपके अध्यापक की। ये 3 ऐसे इंसान होंगे जिनकी बात बच्चा ध्यान से सुनता है और मानता भी है। ठीक है, इसके बाद आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको गलत बताना है। जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने में महत्व नहीं देता है। क्या ये सही है? प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। ये तो सही लग रहा है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। इनमें से कौन सा आंसर ऐसा है जो कि क्या है, सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ये है इसका। भाई, प्रारंभिक जीवन की कोई नकारात्मक घटना है जिससे बच्चा प्रभावित है और अध्यापक उसको बचाव नहीं कर सकता, अध्यापक उसको सही नहीं कर सकता उस बच्चे की मानसिक स्थिति को, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। भाई, टीचर हो आप, बच्चे के मन में कोई नेगेटिविटी है बचपन से, छोटी उम्र पहले से, शुरू से, तो क्या आपका काम नहीं है टीचर के रूप पे कि आप उसकी जो उसके मन में जो डर है या कोई उसकी नकारात्मक घटना उसके दिमाग में बैठी हुई है, तो क्या आप उसके निकालने का प्रयास नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। भाई, आप टीचर होने के साथ साथ उसके लिए एक आदर्श हैं और आपका तो काम है उसकी समस्या का सॉल्यूशन करना। ठीक है, अगला हम देखेंगे, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? 33 का बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो वो है उसका परिवार। यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कुछ टाइम पहले मुझे भी होता था, इसलिए बता रही हूँ कि मैं प्रथम पाठशाला जो है परिवार ना करके, सॉरी ये नहीं था, इसमें नहीं था कन्फ्यूज़न, मुझे उसमें था समाज, है ना, प्राथमिक समूह क्या होता है, तो उसमें मैं विद्यालय कर देती थी अक्सर, लेकिन अब क्लियर है। और बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो वो परिवार होती है। ठीक है, पहले कहते हैं ना, माता पिता पहले गुरु होते हैं, स्पेशली माँ, तो पहली पाठशाला उसका परिवार हुआ। अब इसके बाद है 34, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो 34 का आएगा आपका ए, किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर। ठीक है, बालक का प्रारंभिक विकास, ठीक है, माता पिता पर निर्भर करता है। इसके बाद आएगा, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि को कौन कौन प्रभावित करते हैं? तो आपके 35 का क्या हो जाएगा इसमें? ये सभी आ जाएंगे। भाई, वातावरण, पर्यावरण तो प्रभाव करेगा ही, प्रभावित, है ना, कैसी संस्कृति में है, कैसा आपका खान पान है, स्वास्थ्य आपका आहार। कई बार ऐसा होता है कि आपकी हेल्थ डाउन रहती है, आप कितना भी खा लो, हेल्थ डाउन है तो नहीं हो पाता है। इसके बाद आहार, आप कैसा आहार ले रहे हो। कई जगह पर मतलब नॉनवेज ज़्यादा चलता है, किसी जगह पर वेजिटेरियन चलता है, किसी जगह पर कुछ भी, मतलब अलग अलग जगह रहता है, तो आहार भी आपकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो ये सभी आपका आ जाएगा। इसके बाद, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार में संबंध है, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा
क्या करना होता है? 36 का क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। निर्धन परिवार के छोटे बच्चे जो आकार के परिवार में संबंध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद 37 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। किसके अलावा? कौन है जिसके अलावा वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो वो आ जाएगा आपका, विकास को कौन बोलता है? आपका 37 का आंसर क्या आ जाएगा? आपका डी, जो कि शारीरिक गठन कहता है कि शारीरिक गठन से विकास का कोई वो नहीं होता है। ठीक है, 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो 38 का आपका आ जाएगा, 38 क्या बोलता है आपका? ए, पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, परिवेश में भूमिका निभाता है यह, बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ओके, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो ये तो दिख ही रहा है आपका, पहला ही आ जाएगा। नहीं, पहला क्यों आ जाएगा? आपका आ जाएगा ये सेकंड नंबर का, है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी होती है? जन्म के बाद की प्रमुख अवस्था कौन सी हो जाएगी? तो वो आ जाएगी आपकी कौन सी? शैशवावस्था, है ना, शैशवावस्था, विकास के जन्म के बाद पहली दूसरी अवस्था। आपका शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था मानव विकास की प्रथम अवस्था है, तो ये कौन सी अवस्था है? ये आ जाएगी आपकी प्रथम अवस्था। कौन सी है? प्रथम अवस्था। यहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं किया है कि जन्म के बाद है कैसी, तो इसमें प्रथम अवस्था यही होगी। इसके बाद क्या बोलते हैं, शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था कैसी होती है? तो 5 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक होती है, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। तो शैशवावस्था कब तक की होती है आपकी? 5 वर्ष तक। 42 का क्या आ जाएगा आपका? ए, 5 वर्ष तक। अब इसके बाद बाल्यावस्था कब तक होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था होती है आपकी 12 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट है, शैशवावस्था की अवधि होती है। शैशवावस्था की अवधि कब से कब तक की होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, या जन्म से 1 वर्ष तक। तो 44 का क्या आ जाएगा आपका आंसर? 44 का आ जाएगा आपका ए, जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है शैशवावस्था। इसके बाद मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन अवधि कितनी होती है? 45 का क्या आ जाएगा इसमें? बी, 6 से 11 वर्ष तक की मध्य बचपन अवस्था। ठीक है, 45 का क्या आ जाएगा आपका? बी। इसके हम बाद में हम देखेंगे, मध्य बचपन अवस्था बोल रहा है, तो मध्य बचपन अवस्था समझते हैं आप लोग क्या हो जाएगा इसमें? मध्य बचपन अवस्था हो जाएगा आपका, मतलब पूर्व बाल्यावस्था, मतलब मध्य बाल्यावस्था कहलाएगी। मध्य बाल्यावस्था कह लो या मध्य आपकी बचपन अवस्था कह लो, 6 से 11 वर्ष की, है ना। कई जगह पे इसमें क्या बोला गया है आपका, उत्तर बाल्यावस्था भी इसमें मिक्स्ड कर दिया है। मतलब कितनी हो जाएगी आपकी? पूर्व बाल्यावस्था क्या हो जाएगी आपकी? 2 से लेकर 6 साल तक होती है, फिर 6 से 12 तक, या कई जगह पे 11 तक भी दिया हुआ है। तो इसमें 6 से 11 ऑप्शन में है, तो 6 से 11 ही अपन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 6 से 11 वर्ष। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती आपके बाल्यावस्था श्रेणी में आता है। परवर्ती 46 का क्या हो जाएगा इसमें? डी, 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष। ठीक है, ये सब किसका बताया? इसको परवर्ती बाल्यावस्था। परवर्ती से मतलब है पश्चिम बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। तो 6 से 11 वर्ष इसमें मानी गई है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसमें सेम दे दिया है क्या?
47 का क्या हुआ है? 47 का, एक सेकेंड रुकिएगा, 9 से 12 वर्ष। इसमें पता है क्या हुआ है? ये वाली जो वीडियो है, सॉरी, ये वाली जो क्वेश्चन है 46 और 47, ये एक्चुअली है एक ही बात, एक ही हो रही है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन को अलग रखने के लिए, क्योंकि कई जगह पर आपके हैं दोनों ही, मतलब कई बार आपसे 6 से 11 वर्ष में भी परवर्ती यानी उत्तर बाल्यावस्था पूछ लेगा या मध्य बाल्यावस्था, और 9 से 12 वर्ष में भी आपकी उत्तर बाल्यावस्था या परवर्ती, दोनों के लिए परवर्ती वर्ड यूज़ करा है, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो दोनों के ही अकॉर्डिंग ऑप्शन, क्योंकि देखिए दोनों में ही ऐसे ऑप्शन नहीं है जो थोड़े बहुत आगे पीछे हों, बहुत अंतर है। जैसे 11 से 18 वर्ष ये किशोरावस्था में गया, 18 से 24 ये भी आपके आगे निकल गया, किशोरावस्था से भी आगे निकल गया, और जन्म से 6 वर्ष तो हो नहीं सकता आपका परवर्ती बाल्यावस्था, तो आपका क्या कहलाएगा? 6 से 11। ऐसा ही सेम नीचे वाले में है कि मतलब आपको इतने ऑप्शन में से आपको यही 9 से 12 दिख रहा है जो परवर्ती में आएगा, इसलिए सेम उन्होंने क्वेश्चन को अलग अलग ऑप्शन के साथ दिखाया ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है, बाल्यावस्था होता है। बाल्यावस्था कब से कब तक का होता है? तो 48 का आपका जो आंसर है वो क्या हो जाना चाहिए? 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 6 से 12 वर्ष की आयु आपका बाल्यावस्था हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? अब प्रारंभिक पूछ रहा है ये। ठीक है, बचपन और बाल्यावस्था एक ही चीज़ है। ठीक है, तो 49 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? 49 का हो जाएगा आपका डी, 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष को आप क्या बोलोगे? प्रारंभिक बचपन बोलोगे। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? गर्भाधान से बच्चे की जन्म तक की अवधि को आपको क्या कहा जाएगा? गर्भावस्था जब से हुई है तब से बालक के जन्म तक की, तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रसव पूर्व काल, यानी बी, इसको सी कर लेना ज़रा, ये और की ऑप्शन दे दिया, ये सी हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करता है? 51 का क्या हो जाएगा? कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे ज़्यादा कम प्रभावित करता है? तो वो क्या करता है आपका? डी, खेल कूद सबसे कम प्रभावित करेगा, क्योंकि ये शारीरिक विकास को प्रेरित करता है, ना कि संवेगात्मक। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा विकास शुरू होता है। विकास कब से शुरू होता है? पूर्व प्रसव अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर? तो इसका तो सभी को पता है, ये पूर्व प्रसव अवस्था यानी गर्भावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है आपका। इसके बाद गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। संवेदनशीलता का विकास कब प्रारंभ होता है? तो 53 का हो जाएगा आपका ए, सिर से। ठीक है, सिर से। नेक्स्ट देखेंगे 54 आपका, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इजी, इसका 280 डेज हो जाएगा। इसके बाद 40 सप्ताह, और इसके बाद आपका महीने कितने? 9 महीने और 10 दिन। महीनों में अगर कोई पूछे तो 9 महीने 10 दिन, दिनों में पूछे तो 2 से 80 दिन, और सप्ताह में पूछे तो 40 सप्ताह। ये आपका क्या हो जाएगा? गर्भकाल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप में प्रभावित नहीं करता? नेगेटिव उसमें प्रभावित नहीं करता है, तो वो क्या आ जाएगा आपका? व्यायाम। ठीक है, 55 का क्या आ जाएगा आपका? व्यायाम। नेक्स्ट देखेंगे 56, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? कौन सी अवस्था ऐसी है जिसमें शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? तो वो आ जाएगा आपका शैशवावस्था में। शारीरिक गति कैसी हो जाती है? शैशवावस्था में तीव्र। ओके, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? चिंतन की प्रक्रिया। बच्चे चिंतन नहीं करते, बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं। इसके बाद शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप? तो ये हो जाते हैं आपके 58 का मूल प्रवृत्तियाँ। बच्चे की मूल प्रवृत्ति जैसी होगी वैसा ही उसके क्रियाकलाप होंगे, कई शैतान होंगे, कई मासूम से होंगे, ये उनकी मूल प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इसके बाद स्वकेंद्रित अवस्था होती है। स्वकेंद्रित बच्चा कब होता है स्वकेंद्रित? तो 59 का क्या आ जाएगा आपका? बी, 3 से 6 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? आपका
स्व केंद्रित अवस्था, जहाँ बच्चा सिर्फ अपना अपना चाहता है। अगर उसको खाने के लिए आपने एक लड्डू दे दिया और आप उससे कहोगे बिल्कुल थोड़ा सा दे दो, तो वो कहेगा नहीं मैं पूरा खाऊंगा, भले वो छोड़ दे बाद में, लेकिन दे नहीं सकता आपको। ठीक है। इसके बाद शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। कब, किस अवस्था में बच्चे अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं? तो वो आ जाएगा आपका डी, 6 महीने में। 6 महीने में बच्चा क्या होता है, पहचानने लगता है कि ये मेरी माँ है, ये पापा हैं, ये दादा हैं, दादी है। अजनबी उनको लेगा तो वो उनके पास नहीं जाएगा। ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बच्चे कैसे होते हैं? 61 का क्या आ जाएगा आपके? 61 का आ जाएगा आपका सी, स्वकेंद्रित। ठीक है। अभी वर्ण पड़ा था, प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्वकेंद्रित होते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था में बच्चा कैसा होता है? तो इसका आ जाएगा बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। कैसी है? सामाजिक संरचना। ठीक है। इसके बाद क्योंकि बाकी के सारे जो हैं आपके कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं, जो कि हमको नहीं देखने हैं। पहला तो आपका नेगेटिव है ही है, दूसरे में है यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित होते हैं, जो कि सही नहीं है। सिर्फ परिवेश पूरी तरह से ही गलत हो गया, नेगेटिव हो गया। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है, नहीं है। बाल्यावस्था क्या होती है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ हम बोल रहा है कि अलग अलग संस्कृति में भी समान रूप से होती है, नहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से। जैसी संस्कृति वैसा ही बच्चे का विकास। ठीक है। तो हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 64। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है? आपका 64 का क्या हो जाएगा आंसर? 64 का आपका आंसर हो जाएगा बी, बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा विकास जो होता है वो उत्तर बाल्यावस्था में नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका 65 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसमें एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। उत्तर बाल्यावस्था में क्या हो जाएगा? एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। क्या स्त्री पुरुष की भूमिका प्राप्त कर लेता है उत्तर बाल्यावस्था में? नहीं। ठीक है। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु किसको कहा जाएगा आपके? इसको कहा जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाएगा। इस अवस्था में बालक खिलौनों से बहुत अटैच होता है, खिलौने किसी के साथ शेयर नहीं करता है। इसके बाद हम देखेंगे आपका निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अब नहीं है बताना है पूर्व बाल्यावस्था की, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? पूर्व बाल्यावस्था की। तो 67 का क्या हो जाएगा आपका? ए, चल समूह में रहने की अवस्था। ये उत्तर बाल्यावस्था की है, ना कि पूर्व बाल्यावस्था की। बच्चा समूह में कब रहता है? उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है। और सक्रिय समूह का सदस्य कब बन जाता है? किशोरावस्था में। ठीक है। अब हम देखेंगे शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म तथा गर्व जैसी अवस्था का विकास कौन सी अवस्था में होता है? तो ये हो जाएगा आपका बाल्यावस्था में। ठीक है। शर्म भी आती है और अपने आप पे बड़ा प्राउड भी फील होता है उन्हें। इसके बाद हम 69 में देखेंगे। 69 का क्या हो जाएगा आपका? बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो वो है आपकी सामूहिकता की भावना। ठीक है। सामूहिकता की भावना। ओके। इसके बाद हम देखेंगे हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन जो है, एक सामान्य वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या हो जाएगा? एक सामान्य वर्ष की आयु में। ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका 70 का? डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। समकक्षों के अनुमोदन के लिए बेचैनी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। सामान्य वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है। पद संवेगात्मक क्रांति
किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है, तो 71 का क्या हो जाएगा, किशोरावस्था से। ठीक है, संवेगों में क्रांति कब आ जाती है इंसान की, किशोरावस्था में। नेक्स्ट देखेंगे 72 का 72 देखते हैं पहले क्या है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाएगा आपकी किशोरावस्था। क्या कहेंगे, किशोरावस्था। ठीक है, 6 वर्ष आयु के वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। 6 वर्ष के बालक आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं क्या हैं, तो 73 का क्या हो जाएगा आपका, डी। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, हाँ 74 का देखेंगे। 6 या 7 वर्ष के बालक का 6 या 7 वर्ष के बालक का दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। 6 या 7 वर्ष के बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है 74 का, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। कैसा होता है, अहम केंद्रित होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा खालिस्तान विचार के विपरीत है, कौन सा इस विचार के विपरीत है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 75 का आपका 75 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो है छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपनी गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, निम्न में से विचार के विपरीत है, इस विचार के विपरीत है, ये बिल्कुल विपरीत है। मतलब सदस्य मतलब समाजीकरण बाल्यावस्था में बेहतर होता है, मतलब बाल्यावस्था में बच्चा जो है अपने समूह के साथ मिलजुल कर रहता है, और ये वाली बात इसके विपरीत है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट आपका 76, वय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है, वय संधि काल में बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है, तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का, जो कि यहाँ रहेगा, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है, वय संधि में खेल उछल कूद के अलावा ये सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 77 का, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के लिए विकास से सहमति नहीं रखता है, तो 77 का ये हो जाएगा आपका डी, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वयं केंद्रित हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के लिए सहमति नहीं रखता है। मिडिल स्कूल का बच्चा कितने साल तक का हो जाता है आपके, मतलब अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, 12-13 साल तक का बच्चा, तो उसमें स्वयं केंद्रित की भावना नहीं रहती है, ये पूर्व बाल्यावस्था में होती है, इतने बड़े बच्चे में नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 78, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है, तो स्टैनली हॉल ने किसको कहा है, इसको किशोरावस्था को। वीर पूजा की भावना जागृत होती है कौन सी उसमें, ये भी किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है, शारीरिक मानसिक परिपक्व व्यक्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपके 80 का क्या हो जाएगा इसमें, ए किशोर। ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है किशोर। ठीक है, इसके बाद 1 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने में लगा रहता है, यह विकास कौन सी अवस्था में हो जाता है, तो इसका भी आपका हो जाएगा किशोरावस्था। अपनी अपनी चलाना, मैं सही हूँ तुम गलत हो। ठीक है, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है, ये भी आपकी किशोरावस्था होती है। ठीक है, 1 सेकेंड, ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी, किशोरावस्था। कहाँ गया किशोरावस्था, ये रहा, गुम गया था बेचारा। इसके बाद 83, मानव मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, कब होती है सबसे तीव्र गति, तो ये हो जाएगी आपकी किशोरावस्था में। ठीक है, अब इसके बाद निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, ये हमने अभी देखा था, किशोरावस्था देखा नहीं था, मतलब मैंने आपको बताया था कि किशोरावस्था में सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारा 85 नंबर का और लास्ट पेज जो है वो हमारा ये रहा, कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है, तो कौन सी अवधि है जो संघर्ष की अवधि होती है, ये भी आपकी किशोरावस्था।
मिनट जूम कर लूँ मैं थोड़ा सा। सहपाठियों के दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह क्या होता है? सहपाठी किस उम्र में सबसे ज़्यादा इंसान पर दबाव डालते हैं? तो वो हो जाएगा आपका डी, उत्तर किशोरावस्था में। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं बताना है? तो वो हो जाएगा आपका आत्मचेतना कम हो जाती, बिल्कुल नहीं, ज़्यादा बढ़ जाती, खुद में ही गुम रहता है वो। ठीक है। इसके बाद 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है, क्या विकसित कर रहा है? स्वनियंत्रित व्यक्तियों की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो वो क्या विकसित करने का प्रयास कर रहा है? स्वायत्तता को। ठीक है, स्वायत्तता को। इसके बाद स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था क्या है? तो वो है आपकी किशोरावस्था। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? तो वो किस में नहीं होता है? 90 का क्या हो जाएगा आपका? ए, अहम केंद्रिता का। ये तो आपका कब पाया जाता है? पूर्व बाल्यावस्था में पाया जाता है। क्या हो रहा है? अहम केंद्र। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा 91, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिक आकर्षण होता है? तो वो होता है आपका किशोरावस्था। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो 92 का भी आपका किशोरावस्था। लगभग सभी किशोरावस्था के ही आ रहे हैं क्वेश्चन, तो अपन देख सकते हैं। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? कैसे होती है? 93 का क्या हो जाएगा आपका? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में, व्यवसाय की समस्या में, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंधों। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 94 का, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत करना पसंद है, किसमें? तो ये आ जाएगा आपका 94 में बी, पूर्व किशोरावस्था में। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था से। अब इसके बाद मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 95 का ए, किशोरावस्था से। 96, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी खालिस्तान के प्रति कठोर रहेंगे। अपनी किसके प्रति कठोर रहेंगे? तो 96 का आ जाएगा आपका ए, समरपा। ठीक है, समरपा आई डोंट नो क्या है समरपा, मेरे ख्याल से एक मिनट देख लेना क्या है, मैं अभी देख लूँगी अभी, क्योंकि अभी जाऊँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप थोड़ा सर्च कर लेना समरपा क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 97, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके किशोरावस्था को। ठीक है। इसके बाद 98 का देखेंगे हम, समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है। समान लिंग मित्रता किसके दौरान होती है? तो प्रारंभिक किशोरावस्था। ठीक है। इसके बाद देखेंगे मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो ये हो जाएगा आपका 99 का बी, किशोरावस्था। ठीक है। और लास्ट में हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव कर सकते हैं? तो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया डी नंबर का, और हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं हमारे CDP के बाल विकास के, और काफ़ी हद तक समझ में आए होंगे आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ ऐसा मैं। ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ था नहीं इसमें ट्रिक बताने लायक, क्योंकि नॉर्मली है, और आगे आएंगे जिसमें सिद्धांत वगैरह होंगे वो हम ट्रिक से समझेंगे उनको, जिसमें सिद्धांत रहेंगे और कुछ नियम वगैरह होंगे वो हम ट्रिक से समझेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात थी हमारे दैनिक जीवन की, तो इसमें ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं थी। पहली बात तो सबको पता है, ये पहला सेट था, आगे लेवल बढ़ेगा इसका। ठीक है। तो हम इस तरीके से पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़िए साथ साथ, और सरल करते हैं हम अपनी स्टडी को। और हम कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। कल हम फिर से पोषण का शुरू करेंगे। हमने 1 डे सबका लिया है, तो अगला हमारा फिर से हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का रहेगा। तो मिस मत करना क्लास। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।